मगर पेट में दर्द यहीं आके होता है। और अब सुनो, हम बात दलील की भी करते हैं। भाई हमें दलील चाहिए। अब अगर मैं आला हजरत का फतवा सुनाऊं तो कुछ लोग ये कहेंगे हम तो आला हजरत को नहीं मानते। देवबंद वालों का सुनाऊं तो तुम लड़ जाओगे। अब किसका सुनाऊं यार, झगड़ा फिर भी ऐसे ही। बंबई वालों का तो इधर वाले नहीं, इधर वालों का इधर वाले नहीं। अब किसका सुनाऊं, किसका फतवा? मगर जब बात आ गई है ना तो ऐसे मुफ्ती का फतवा दूंगा कि तुम्हारे सबके और उनके मुंह बंद कर दूंगा। ऐसा मुफ्ती, चाहे वो देवबंद का हो, बरेली का हो, लखनऊ का हो, दिल्ली का हो, हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का, दुनिया में कहीं का भी रहने वाला, राई के दाने के बराबर ईमान रखता तो उस मुफ्ती को मानेगा, और अगर नहीं माने तो उसका ईमान नहीं। कौन मुफ्ती है ऐसे? आप कहोगे यार कहां से ला रहे हैं? मैं आज के दौर के मुफ्तियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो टाइम बचाने की वजह से एकदम डायरेक्ट रास्ता बंद कर देता हूं। रास्ता बंद। कौन ऐसे मुफ्ती हैं जिनको बरेली वाले भी देवबंद वाले भी माने, और अगर नहीं माने तो उसका ठिकाना जहन्नम है? कौन मुफ्ती है ऐसे? नाम सुनना चाह रहे हो? बता दूं, याद करोगे? उन मुफ्ती साहब का नाम है सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? क्या नाम है? कोई है जो ये कहेगा मैं अबू बकर सिद्दीक को नहीं मानता? जो नहीं माने वो जहन्नम में। हजरत अबू बकर सिद्दीक, इनसे पूछो आका अबू बकर, आपने तो नबी की जिंदगी देखी ना, आप बताओ आपका फतवा क्या है? नबी के नाम पे जो खर्च करते हैं, मीलाद पे जो खर्च करते हैं, यह फजूल खर्ची है या इन्हें क्या मिलेगा? सवाब है या नहीं? आप फतवा सुनाओ तो मैं फतवा पढ़े देता हूं। सुनो, कोई फुसफुसी बात लेके नहीं चलता हूं। सुनो, कान खोल के सुन लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक का फतवा सुनो। फरमाते हैं मन अनफक़ दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व काना रफीकी फिल जन्ना। अबू बकर सिद्दीक की जबान अरबी थी तो मैंने वो अरबी भी पढ़ दी ताकि कोई ये ना कह दे कि अपनी तरफ से बता के चले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले मन अनफक़ा दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व काना रफीकी फिल जन्ना। फरमाते हैं जो नबी के नाम पे, नबी के मीलाद पे अगर एक दिरहम भी, एक रुपया भी खर्च करता है तो वो जन्नत में मेरा साथी होगा, वो जन्नत में मेरा पड़ोसी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब बताओ तुमने ये काम अच्छा किया है गलत? बोलो। मैं अगर आला हजरत का या इनका किसी का बताया तो लोगों के मुंह टेढ़े फिर भी रह जाते। मैं बात ही नहीं करता हूं, वहां से लाऊं कि सबके दरवाजे बंद। यार फतवों की दुनिया में आ गए हो ना, तो एक मुफ्ती साहब को पेश करना और चाह रहा हूं, इजाजत है? इनसे भी पूछ। अरे यार इन मुफ्ती साहब का भी जवाब नहीं है। नाम सुनोगे तो पीछे वालों तुम भी मचल जाओगे। इजाजत हो तो बता दूं इन मुफ्ती साहब का नाम? इनका नाम है सैयदना हजरत उमर फारूक आजम। है जगह छोड़िए, जगह मैंने बोलने की जगह नहीं। इंशाल्लाह कुछ जगहों पे ना जलसों के बाद चर्चा होता कि यार वो अपनों की बता गए, इनकी बता गए, उनकी बता गए। अब सुनो, अगर कलेजा है तो हजरत उमर, अल्लाह पूछो ए आका उमर, आपके बारे में तो नबी ने ये फरमाया कि मेरा नबी जिस रास्ते, वो मेरा उमर जिस रास्ते से निकल जाता है शैतान उस रास्ते से हट जाता है। उमर आप बताओ, आपने तो नबी का चेहरा देख के कलमा पढ़ा, आपने नबी के साथ में नमाज पढ़ी। ए उमर आप बताओ आपका क्या फतवा है? अगर किसी ने नबी के नाम पे खर्च किया, ये जलसा जुलूस किया, मीलाद पढ़ा और पढ़वाया,
आप क्या कहते हैं, आपका क्या फतवा है? तो प्यारे ये भी सुन लो, हजरत उमर फरमाते हैं मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़द अहया अल इस्लाम। हजरत उमर फरमाते हैं अगर किसी ने मीलाद पढ़ा और पढ़वाया, उसकी ताजीम की, नबी के नाम पे खर्च किया, तो फरमाते हैं फ़क़द अहया अल इस्लाम, उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया, इस्लाम को जिंदा कर दिया। अब बोलो सहाबी की मानोगे या किसी 2 टके आदमी की मानोगे? बोलो किसकी मानोगे? मैं अपने फतवे सुनाते ही नहीं, मैं इन लोगों के फतवे सुनाते नहीं, मैं तो वो उठा रहा हूं कि तुम्हें अब जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये अब बताओ तुमने 10-10, 100-100 रुपए, 20-20, 50-50 करके खर्च किए, ये गलत है या सही है? तुम खुद फैसला करो। सही है, लेकिन एक मुफ्ती और मेरे दिल में आ रहा है, इन मुफ्ती साहब का नाम सैयदना हजरत उस्मान गनी। सुभान अल्लाह बोलो। ये वो मुफ्ती हैं जिनको नबी ने दुनिया ही में जन्नत में बशारत दे दी। कोई हाथ उठा सकता है उस्मान गनी के बारे में? उस्मान गनी फरमाते हैं, इनसे पूछो, आप बताओ आपका क्या कहना है, कितना सवाब मिलेगा या अजाब मिलेगा? कुरान की आयत पेश करते ना, इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन। ये फजूल खर्ची में नहीं है, मोहब्बत में है, मोहब्बत में। अब सुनो, हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, इनका फतवा और सुन लो। फरमाते मन अनफका दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फकअन्नमा शहीदा गज़वता बदर व हुनैन। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं अगर जिसने नबी के मीलाद पे खर्च किया, जिसने मीलाद पढ़ा और पढ़वाया, उसको इतना सवाब मिलेगा जितना जंगे बदर और जंगे हुनैन में शरीक होने वाले को सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, वाह। और क्या चाहिए ढकिया वाले? वो जो लोग गलत बताते, कहिए डूब मरो एक चुल्लू भर पानी में। तुम किसी का भी ऐसा फतवा दिखा दो, हम जब कहते हैं ना तो दलील रखते हैं, दलील रखते हैं। हजरत उमर फरमाते फकअन्नमा शहीदा गज़वता बदर व हुनैन, बदर और हुनैन में शरीक होने वाले को जितना सवाब मिलता, इतना ही नबी के नाम पे खर्च करने वाले को सवाब मिलता। आप सुनो, जंग बदर और हुनैन में शरीक होने वाले को कितना सवाब मिलता, ये भी सुनो। आका फरमाते हैं अल्लाह की राह में 100 ऊंट, करीब 100 ऊंट ज़बा करो, और जंग बदर में एक कदम जमीन से उठा करके जमीन पर रखने में 100 ऊंटों के बराबर सवाब मिलता। कितना सवाब! अल्लाह, आखिरी मुफ्ती पेश कर रहा हूं, और ये मुफ्ती इतने लाजवाब हैं, दामाद पैगंबर, फातह खैबर, जनाब हैदर, अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा अली मुर्तजा, हमारे और इनके दादा मौला कायनात हसन हुसैन के बाबा, सैयदों के दादा। नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। अली ने एक मर्तबा ऐलान कर दिया था, कोई मुझसे कुछ भी सवाल कर ले, मैं उसका जवाब कुरान से दूंगा। सुभान अल्लाह बोलो। सारे लोग हक्का बक्का। ये जुमला बोलने वाली जात सिर्फ हजरत अली की थी। सहाबा में चर्चा, अली हर चीज का जवाब कुरान से दे देते, इल्म इतना था। एक यहूदी आ गया, उसने खूब पढ़ाई की, खूब पढ़ाई, मगर उसकी कुचिया डाली थी। क्या थी बोलो? और हजरत अली की भरी हुई थी। कहने लगा अली, मैंने ऐसे से सुना जी। कहा ये बताओ, मेरी कुचिया डाली, तुम्हारी भरी हुई डाली, इसका जिक्र कुरान में कहां है? कुरान में वला रतबी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, खुश्क तर हर चीज का बयान कुरान में। तो मेरी डाली और तुम्हारी डाली का जिक्र कौन सी आयत में बताओ? आज का मुफ्ती होता तो खेल गया होता। ये हजरत अली थे।
हजरत अली बोले कोई सही बात पूछ ले, ढंग की पूछ ले, तो अपनी कुचिया डाली लिए फिर रहा, सही बात पूछ। उसने सोचा अली से बत नहीं रहा, कहा नहीं, ओ लोगों आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, अली हार रहे हैं। फिर दूसरी मर्तबा का हजरत अली ने कहा देख अच्छी बात, सही बात पूछ, और भी तो बात। फिर उसने 100-200 से इकट्ठे कर लिया, आ जाओ। तीसरी मर्तबा में फिर कहा तो हजरत अली घूम के खड़े हो गए, नहीं मानता तो ले सुन ले, कुरान पढ़ते हो तो पता चलेगा तुम्हें, जिंदाबाद। कुरान में, मगर कुरान तुम कहां पढ़ रहे हो? तुम्हें तो मोबाइल देखने से ही फुर्सत नहीं है, लड़ाई झगड़ों से ही फुर्सत। कुरान में सारी चीजें हैं। कौन सी आयत? हुफ्फाज उलमा भी इस आयत से मजा लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। इजाजत हो तो पढ़ दूं? कौन सी आयत? वो कहने लगा मेरी कुचिया डाली, तुम्हारी भरी हुई डाली, इसका जिक्र बताओ। हजरत अली बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल बलदुत तय्यिब। हजरत अली ने अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरा, बोले अच्छी जमीन। क्या तर्जमा? वल बलदुत तय्यिब, बोले अच्छी जमीन, यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी, अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। सुभान अल्लाह बोलो। तर्जियारी अली है, कहा कि अच्छी जमीन अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। वल बलदुत तय्यिब यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी, और उसकी दाढ़ी पे हाथ फेरा, बोले वल्लज़ी खबुस ला यखरुजु इल्ला नकिदा, बोले बंजर जमीन, खबीस जमीन फसल नहीं देती, एक दो ठुंड जम जाते हैं। सुभान अल्लाह बोलो। ये अली, अगर बयान करने पर आ जाओ हजरत अली के तो रात गुजर जाएगी। ये अली, अब इनसे पूछो। एक मर्तबा एक औरत ने गलत काम कर लिया, पेट में बच्चा, हजरत उमर की हुकूमत का दौर, हजरत उमर ने बुलाया, कहा ऐसा करो इस्लामी एतबार से पहाड़ पे इसको ले जाओ, पत्थर मारते मारते मार डालो, इसको संगसार कर दो। हजरत अली आ गए, इतने में कहा अली ठहर। अली बोले ठहर जाओ। कहा क्या बात? कहा उमर क्या कर रहे हो? अरे बोले ऐसे ऐसे इस्लामी कानून। बोले नहीं, इसके पेट में जो बच्चा है उसने क्या गुनाह किया, उसका क्या कसूर है? ए उमर, इसका कत्ल तुम्हारे सर पे आएगा। इस मां ने कसूर किया है, पेट के बच्चे ने नहीं। हजरत उमर बोले हाँ, तो फिर इसका रास्ता क्या? अली बोले जब तक इस औरत को एक तरफ हिफाजत से इसको पाला जाए, जब ये बच्चा जन्म दे, बच्चा पैदा हो जाए, बच्चा दूसरी दाई को दे दिया जाए, फिर इसको सजा दी जाए। तो हजरत उमर बोले अगर आज अली ना होते तो उमर हलाक हो गया। ये अली अल्लाह समझ, और ख्वाब में तक मदद फरमाते हैं। अभी 5-7 साल पिछली बात है, अमेरिका एक हॉस्पिटल में 2 औरतों के बच्चे पैदा हुए, एक लड़का एक लड़की। और जैसे ही पैदा हुए, नर्सें जब नहलाने ले गई तो भूल गई किसका बेटा किसकी बेटी। पूछ बेटी किसका बेटा किसकी बेटी, दोनों समझ गए, दोनों बोली मेरा बेटा मेरा बेटा। बेटी कोई कबूल नहीं कर रहा, कोई मशीन नहीं है जो चेक करके बता दे किसका बेटा किसकी बेटी। डॉक्टर परेशान, अब क्या करें? उसमें एक डॉक्टर मुसलमान था जिसका नाम जलालुद्दीन था। डॉक्टरों ने उसको पकड़ लिया, बोले तुम्हारे कुरान में हर चीज का बयान है, या तो वो आयत मिटा दो या फिर बताओ बेटा किसका बेटी किसकी है। उन्होंने कहा कि ठीक है बताता हूं मैं। जब सर्च किया, इस्लामिक यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा मदरसा बेटा, पांव समेटो। जब सर्च किया तो आ गया काहिरा यूनिवर्सिटी, जामिया अज़हर आ जाता है। वहां कौन है? मोहतमिम शेख अब्दुल रहमान। अल्लाह, लगा दिया। आजकल नेट का जमाना, हुजूर ऐसे ऐसे मामला, शेख साहब भी घूम गए, किसका बेटा किसकी बेटी बताओ। ढूंढते रहे, नहीं मिला। वुजू बनाया, नफल पढ़े, दुआ की, आका अली मेरी मदद फरमाओ।
दुआ करते करते सो जाते हैं, ख्वाब में हजरत अली आकर के कुरान की आयत बता देते हैं। आयत कौन सी, अगर इजाजत हो तो मैं पढ़ दूं। बेटा और बेटी किसकी है तुम्हें क्या पता? अभी तो तुम्हें पता ही क्या चला तकरीरें क्या होती है। जरा सा एक बच्चा शोर मचा दे तो भाग जाते, चोर आ गए, डकैत आ गए। अरे तुम अपना काम कर रहे हो, चोर अपना काम कर रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए सबकी। काम तो दोनों के चल रहा ना। अल्लाह तुम्हारे मालों की, तुम्हारी जान की हिफाजत फरमाए, हम सबके माल की और जान की हिफाजत फरमाए। मगर चोर भी गांव के ही हैं ये, जिन्हें पता है जलसा कर लो तुम, कर लो तुम, हम इधर कर रहे हैं जलसा। पकड़ गए, चलो बरकत ही सही है साहब किबला की, समझे। ऐसे नहीं पकड़े जाते तो फिर ये अपने आका अपने दादा अली से फरियाद करते तो फिर तो किसी ना किसी दिन पकड़े ही जाते। लेकिन सुनो, सुनने की बात है, कौन सी आयत, तवज्जो रखना। सुबह हुई, मिला दिया डॉक्टर जलालुद्दीन, बोले हुजूर पता चल गया। बोले क्या? बोले दोनों औरतों का दूध निकालो और निकालने के बाद अब लैब पर चेक करो किसके दूध में प्रोटीन ज्यादा है, किसके दूध में ग़िज़ाइयत डबल है। जिसके दूध में ग़िज़ाइयत प्रोटीन जो होता है ना, वो अगर डबल है उसी का बेटा है, जिसमें आधी है उसकी बेटी है। जब दोनों औरतों के दूध निकालने के बाद चेक किए तो एक औरत का डबल था, एक का सिंगल, या एक का पूरा था एक का आधा। जिसका ज्यादा था उसको बेटा, जिसकी कम था उसको बेटी। मगर डॉक्टर गैर मुस्लिम कैसे तसल्ली करे, उन्हें 7 लाख रुपए का इनाम रख दिया। कहा तुम्हारे बच्चों की इन दोनों की पढ़ाई फ्री होगी, मगर तुम सच बता दो। हमें कुरान को झुटलाना है, हमें इस्लाम को झुटलाना है। मर गए झुटलाते झुटलाते, मगर कुरान आज भी सच्चा है। कुरान का लफ्ज सच्चा है, इस्लाम सच्चा है, मुसलमान सच्चा है, इस्लाम को मानने वाला। अब सुनो, जब कहा कि हाँ बता दो सच, तो जिसकी बेटी थी उसने कबूल कर लिया कि हाँ मेरी बेटी थी, हाँ मेरी बेटी थी। इस्लाम ने भी वही बताया। मगर जलालुद्दीन को रात भर नींद नहीं आई। कहा हजरत वो आयत तो बता दो जिससे तुमने चेक करके बताया, वो आयत कौन सी है? वो आयत हुफ्फाज भी सुन ले, तुम भी सुन लो, मैं बताऊं वो आयत कौन सी है। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अरे अल्लाह ने तुम्हारे माल में, बाप की विरासत में, बाप के माल में बेटे का डबल हिस्सा रखा है और बेटी का सिंगल है, या बेटी का आधा है और बेटे का पूरा है। तो जब बाप के माल में है तो फिर मां के माल में भी डबल रखा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे यार, ये है आका अली। अब अली से पूछो, अली आप बताओ, आपने तो नबी की सुबह देखी, शाम देखी। ये लोग बेचारे ढकिया के सीधे साधे बोले वाले, हमारे कारी इंतजार साहब या हमारे इमाम साहब किबला का क्या नाम है, कारी इरफान साहब और या नाजिम साहब, जिनके भी कहने से ये कर रहे हैं, सीधे साधे भोले भाले। कहीं तुम्हें कोई रपटा दे सुबह को, अब हिम्मत नहीं है कोई रपटा दे तुम्हें सुबह को, समझे। दलीलें इतनी मजबूत दे के जा रहा हूं। हजरत अली, आका अली, आपने नबी के साथ खाया पिया, उठे बैठे, सुबह देखी शाम देखी। अरे सहाबा जब नमाज पढ़ते थे ना तो नबी को देखते थे, नियत बन रही अल्लाह अकबर, और ऐसे देखते थे। जंगे बदर के बाद जब कामयाबी हो गई तो आए तो नबी नमाज पढ़ाने लगे। नबी नमाज पढ़ा रहे थे, सहाबा पीछे थे, तो नबी मुस्कुराने लगे नमाज पढ़ाते पढ़ाते। और जब मुस्कुराए तो सहाबा ने देख लिया। सलाम फेरने के बाद सहाबा ने पूछा, बुखारी शरीफ की हदीस, अच्छा, कहा आका आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? अब मुझे ईमान से बताइए, तुम अगर उनके पीछे इमाम साहब के और इमाम साहब मुस्कुरा जाए, तुम्हें पता चलेगा? और अगर ऐसे देखोगे तो बोलो, बात बात सजदा करता तो टांगों के नीचे को देखता, उधर को पीछे को, बड़ा बड़ा बेकदरी से नमाज पढ़ता। लेकिन सुनो, सहाबा ने देख लिया तो इससे हदीस से क्या पता चला? सहाबा आका का दीदार करते थे।
मेरे नबी ने भी ये नहीं कहा, ओ तुम नमाज पढ़ रहे थे, मुझे देख रहे थे? नबी को पता था मेरे गुलाम इबादत अल्लाह की करते हैं और जियारत रसूलुल्लाह की करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। काका आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? नबी ने फरमाया, बताऊं मैं क्यों मुस्कुरा रहा था? कज्जी आका। कहा ऐसा था, जंगे बदर में अल्लाह ने हुक्म दिया था फरिश्तों को, ओ फरिश्तों जाओ तुम भी सहाबा वाली वर्दी पहन लो, जो मेरे महबूब के गुलाम पहन लो और जाकर के लड़ो। तो वो फरिश्ते जिब्रील के साथ आए थे। लड़ने के बाद, फतह होने के बाद जिब्रील जब आसमान पे गए तो अल्लाह ने पूछा, आ गए जिब्रील? का जी मौला। कहा अच्छा। कहा मेरे महबूब से इजाजत लेके आए हो? सुभान अल्लाह बोलो। कहा महबूब से इजाजत लेके आए हो? तो जिब्रील बोले नहीं आका, नहीं मौला, इजाजत तो ले, वापस जाओ, जब तक इजाजत लेके नहीं आओगे तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मकाम तो देखो यार। और आज बेचारा ना पिद्दी का शोर हुआ, ना का पकौड़ा, चेहरे पे 2:30 बज रहे और कह रहे अब नबी हमारी तरह है। थोड़ा संभाल दो इसका। नबी तुम्हारी तरह। कहता नबी के 2 हाथ हमारे 2 हाथ, नबी की 2 आंखें हमारी 2 आंखें, नबी के 2 पांव हमारे 2 पांव। नबी ने हजरत जाबिर के यहाँ गोश्त पकड़ा था, हांडी में थूक दिया था, तो सारे सहाबा खाते चले गए, गोश्त कम नहीं हुआ। अगर तू नबी की तरह ना, इनसे कहियो तेरे घर गोश्त पकता ना, थूक के दिखा दिए, तेरी बीबी झाड़ू से तेरा मुंह संभाल देगी। हमारा नंबर बाद में आएगा यार। हजरत जिब्रील से कहा जाओ पहले इजाजत लेकर के आओ। तो कहा जब जिब्रील आए ना तो मैं मुस्कुराने लगा। जिब्रील को देख के, क्यों बगैर इजाजत चले गए थे? तो कहा मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था, बताने का मतलब यह है ये वो सहाबा हैं जो इबादत अल्लाह की करते थे मगर अदाएं रसूलुल्लाह की होती थी। अब जरा सुनो, हजरत अली का फतवा रह गया है। हजरत अली मौला कायनात क्या फरमाते हैं? जो नबी का मीलाद पढ़ते हैं, पढ़वाते हैं, जो नबी के मीलाद पे खर्च करते हैं, नबी के मीलाद पर ताजीम करते हैं और कराते हैं, सुनो फरमाते हैं मन अज़्ज़मा मौलिद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व काना ला यखरुजु मिन दुनिया इल्ला बिल ईमान। हजरत अली फरमाते हैं जो नबी का मीलाद पढ़ता पढ़वाता है, जो नबी के नाम पे खर्च करता है, जो नबी के मीलाद की ताजीम करता है, जब वो जन्नत से जाएगा तो ईमान के साथ जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्या चाहिए? बात में बात निकल के आगे बढ़ती चली गई। माफ कर देना किसी भाई को अगर बुरा लगे, टाइम ज्यादा हो गया है, वो थोड़े चोर आने की वजह से मौजू चेंज हो गया था, वरना मेरा इस्लाह की तरफ चल रहा था। चलो दोनों बातें हो गई। अल्लाह ताला जो चाहता है वही होता है, बगैर उसकी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिल सकता। समझ में आ गई? अल्लाह जो बेहतर होता है हम लोगों के हक में वही हमसे और आपसे बुलवा लेता है और सुनवा लेता है। मैं दिल से दुआएं करता हूँ अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए, सबके घरों में बरकतें अता फरमाए। इंशाअल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। वमा